प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूपी के संभल में कल्की धाम का शिलान्यास किया। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या के राम मंदिर के बाद ये दूसरा बड़ा आध्यात्मिक स्थल है जिसकी उन्होंने आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जो अच्छे काम रह गए हैं उन्हें वो पूरे करके रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भक्ति और अध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। हम यहाँ संभल में भव्य कल्की धाम के शिलान्यास के गवाह बन रहे हैं। भाई और बहनों, एक के बाद एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव, सांस्कृतिक गौरव के ये पल हमारी पीढ़ी के जीवन काल में इसका आना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में 10 लाख करोड़ की 14,000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं। मेरे उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है। आज हजारों प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। ये जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, ये उद्योग लग रहे हैं, ये यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। डबल इंजन सरकार बनने के बाद यूपी में एमएसएमई का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। यहां एमएसएमई को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 19 फरवरी को अमेठी पहुंचने से पहले प्रतापगढ़ में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ओबीसी, अल्पसंख्यक और जाति जनगणना मुद्दे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरा। उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। इसके बाद राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे, जहां भारी भीड़ दिखाई दी। वहीं अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने पर सवाल उठाया। वहीं इस दौरान अमेठी में वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी भी लोगों के बीच पहुंचकर लोगों से मुलाकात करती नजर आई। एक पेपर में एक के बाद एक जो भी पेपर यहां होता है, पेपर लीक हो जाता है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सपा की ओर से 11 नामों की घोषणा की गई है, जिसमें गाजीपुर सीट पर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है। सोमवार को सपा ने लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, हरदोई से उषा मिश्र, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एस.पी. सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और चंदौली से वीरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उनका फैसला अटल है, इसीलिए लोग अफवाहों से सावधान रहें। बसपा सुप्रीमो ने किसी गठबंधन में शामिल होने की खबरों पर विराम लगाते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपने बलबूते पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी।